चुभती गर्मी, बरसात और ठिठुरती सर्दी इन गरीबों की इन्हीं झुग्गियों में गुजरती है। प्रदूषण और गंदगी से इनके स्वास्थ्य की रक्षा की तो बात छोड़ ही दीजिए, इनके तन को मुश्किल से ढक पाने वाले इनके कपड़े सर्दी और गर्मी से इन्हें नहीं बचा पाते। इस माहौल में लड़कियों की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। सर्दियों में भी यह लोग ठिठुरते रहते हैं। इनके पास ओढ़ने के लिए चादर, बिछाने के लिए गद्दे तक नहीं है, जिससे यह चैन से सो सकें। और इसी कारण ज्यादातर लोगों की ठंड की वजह से मृत्यु हो जाती है। पर फिर भी इन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। इतनी कड़ी ठंड में भी यह लोग नंगे पैर ही चलते जाते हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी नंगे पैर ही घूमते हुए दिखते हैं। इनके पास अपने पैरों में भी पहनने को कुछ नहीं होता कि यह उस ठिठुरती ठंड में कुछ पहन सकें। इन्हें अपनी कड़ी रातें ठंड में ही किसी भी तरह से बितानी पड़ती हैं। इतनी कड़ी ठंड में कैसे भी सिकुड़कर जैसे तैसे अपनी सर्दियां गुजारते हैं यह लोग। कई झुग्गी तो सड़कों पर रास्ते में भी देखने को मिलती है। इतने शोर में, प्रदूषण के बीच में छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता है। और दुर्घटना की वारदातें भी बहुत ज्यादा होती हैं। पर इन गरीब लोगों को मजबूरी की वजह से वहां ही रहना पड़ता है। उसके बाद भी लोग इन्हीं को दोषी ठहराते हैं कि यह लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, कोई और जगह नहीं मिली है। जहाँ इस देश की बहू बेटियां ही सुरक्षित नहीं होती, तो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियां कहां से सुरक्षित होंगी। इनके लिए ऐसी जगह में रहकर अपने आप को बचाना एक बहुत बड़ी बात है। जहां यहाँ के लोग घर में रह रही लड़कियों को ही सुरक्षित नहीं कर पाते, तो इन्हें सुरक्षा कहां से देंगे। ये लोग जहां रहते हैं वहां इतना कूड़ा करकट और गंदा पानी इकट्ठा होता है और नालियां भी बह रही होती हैं। इतनी गंदगी में रहकर यह लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। उन ढेर सारे मच्छरों के काटने से हर दूसरे दिन कोई ना कोई परिवार का सदस्य बीमार रहता है, पर इन्हें देखने वाला भी कोई नहीं होता। और इनके पास अपने इलाज के लिए इतने पैसे भी नहीं होते कि यह लोग अपना इलाज करवा सकें। बारिश से इकट्ठा होने वाला पानी भी वहां पर जमा होकर रह जाता है, पर कोई नहीं होता उसे साफ करने वाला। और अंत में इकट्ठा होती हैं
गंदगी से जुड़ी बीमारियां, जिनसे आधे लोग लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं। सरकारें इन बेघर गरीबों की अनदेखी करती हैं। कुछ को तो शहर का निवासी ही नहीं माना जाता। नेता चुनाव आने पर हर 5 साल में वोट मांगने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। इन बेघरों को सरकार ने घर देने की कोशिश ही नहीं की, वरना ये लोग भी साफ सुथरी जगह रहकर अपने जीवन अच्छी तरह से गुजार सकते थे। यहाँ तक कि सरकार जैसे सिर्फ अपने लिए ही जीती है। तभी तो यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता चुनाव के दौरान जो जो वादे करके जाते हैं, वही नेता, वही सरकारें चुनाव खत्म होते ही ऐसे पीठ दिखाते हैं जैसे हम उनके पास जाते हों वोट मांगने के लिए। वादा खिलाफी के मामले में सब एक से बढ़कर एक हैं। किस नेता ने चुनाव के दौरान वादे नहीं किए? सब वादे करते हैं, पर उन्हें निभाने वाले इस देश में कितने हैं? सरकार ने अभी कितनी जगह कितनी झुग्गी वालों को मकान दिलवाए, और जिन्हें दिलवाए हैं उनमें से कितने उन मकानों में रह रहे हैं? अगर इनके पास रोजगार हो तो कौन करेगा चोरी? कौन नहीं करना चाहेगा मेहनत? किसे अपना, अपने बच्चों का पेट भरा अच्छा नहीं लगता? सरकार को पहले इन्हें रोजगार मुहैया करवाना चाहिए, जिससे यह लोग खुद कमाकर अपना घर खुद ले सकें। और इससे सरकारों को उन पैसों को किसी और कामों में लगाना चाहिए, जिससे किसी और काम को संभाला जा सके। शायद तभी कम हो सकेगी झुग्गी वालों की तकलीफें। शायद तब यह भी अच्छी जगह रह सकेंगे और फिर कम होंगी इस देश की झुग्गियां। और तब बनेगा एक साफ सुथरा समाज। जिसमें सब खुश रहें, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इतने सारे सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ और सच्ची कहानियों के साथ और करवाएंगे आपको उनसे रूबरू। ये लोग भी हमारे जैसे ही हैं, कहीं अलग से नहीं आए हैं। इन्हें हालात और मजबूरी ने इस हाल में कर दिया है, इसलिए इन्हें इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, मगर समाज में इन्हें उपेक्षित समझा जाता है। ये थी इन बस्तियों में रहने वालों की समस्याएं और हकीकत, जो जल्द ही हल होना चाहिए। आज बस इतना ही। और भी कई तरह की समस्याओं से रूबरू हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में
कराते रहेंगे। नमस्कार।